नमस्कार। नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को और आपके दोस्तों को। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे बिना फार्मूले का एरिया और पेरीमीटर निकालना जानेंगे। एरिया और क्षेत्रफल क्या होता है उनके बारे में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, प्रैक्टिकल करके जानेंगे एरिया और परिमाप क्या होता है और कैसे एरिया और परिमाप निकाला जाता है। और चीजें इसमें सीखेंगे, रेखिक आकृति के बारे में, वर्ग और आयत के बारे में भी जानेंगे, उनके अंतर को पता करेंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई पुस्तक पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखेंगे रेखाओं से बनी आकृति के बारे में, जो रेखा होती है उसके बारे में जानेंगे और रेखाओं से बनने वाली सभी आकृतियों के बारे में। लाइन है ये सीधी लाइन हमारी, तो हमारी क्या है, एक रेखा है। जैसे क्या कहते हैं, रेखाओं से जितनी भी आकृति बंद आकृति बनेंगी उन्हें हम रेखिक आकृति कहते हैं। और रेखाओं से बंद आकृति गोला भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, चतुर्भुज इत्यादि जो भुजाओं से घिरी आकृति या कोई भी बंद आकृति जो रेखा से मिलकर बनती हैं उन्हें हम रेखिक आकृति कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा, वर्ग दिख रहा होगा, आयत दिख रहा होगा और चतुर्भुज दिख रहा होगा, पंचभुज और ऐसे ही कई भुजाएं वाली जितने भी भुजाओं से बनने वाली आकृति होती हैं वो हमारी रेखिक आकृति कहलाती हैं। हम रेखिक आकृति ही कहते हैं। जैसे हमारा ये गोला है, इसमें कोई रेखा नहीं है, इसमें कोई रेखा नहीं है, फिर भी ये इसी रेखा से क्या है, ये बंद आकृति बना है। जैसे हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमने एक तार लिया है, ये हमने एक तार लिया है और तार हमारा क्या है, ये रेखा है। ये मान लीजिए तार हमारा कितने, ये हमारी रेखा जो है मान लेते हैं इसको 30 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की? 30 सेंटीमीटर की हमारी एक रेखा है। ये रेखा हमारे 30 सेंटीमीटर का है। तो जैसे हमारा ये बंद आकृति जो बन के आया, इस रेखा से यदि हम मोड़ के बनाए, देखिए इस रेखा को हमने क्या किया, इस तार को हमने मोड़ा है। मान लेते हैं ये रेखा हमारा, ये तार जो था एक रेखा था और इसको हमने क्या किया, मोड़ के एक हमने क्या बना दिया, गोला बना दिया। क्या बनाया, सर्कल बना दिया। यहाँ पे देखिए ये सर्कल हम बना दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये रेखा एक थी, ये सीधी लाइन हमारी, ये जो तार थी एक सीधी रेखा थी और सीधी रेखा को हमने क्या किया, अरे मोड़ दिया तो हमारी क्या बनी, एक बंद आकृति बन गई। तो इसमें तो रेखा नहीं है, फिर भी कोई भी बंद आकृति जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेखिक आकृति कहलाएगी। तो ये हमारी रेखाओं से बनी आकृति, जैसे वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज और ये हमारा सर्कल जो होता है, वृत्त जो होता है वो भी हमारी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे गोला करें इसको तो ये हमारा वृत्त बनेगा। अब इसी तार से हम त्रिभुज बना सकते हैं। 3 भागों में से कुछ, इस रेखा को हमने क्या किया, 3 बराबर भागों में बांट लिया। 3 बराबर भागों में इसको बांटते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी रेखा है, इसको 3 बराबर भागों में हमने यहाँ पे एक भाग किया, यहाँ पे एक भाग किया है। 3 बराबर भागों में इसको बांट के और हम क्या किए, इसको फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए। 3 बराबर भागों में करके मोड़ दिए। तो ये जो आकृति बन के आया, ये बन के जो आया रही आकृति, ये क्या कहलाएगी, ये त्रिभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। तो ये हमारी जो भी रेखाएं हैं, जो भी आकृति बंद आकृति आएगी वो रेखाओं से मिल के बनती हैं। जैसे यहाँ पे इसमें कितनी रेखा हो गई, 3 रेखा हो गई। कितनी रेखाओं से बनके त्रिभुज हमारी बनेगी, इसमें 3 रेखाओं से मिलके बनेगी। कितनी रेखाओं से, 3। यहाँ पे पहला रेखा ये हो जाएगा, दूसरा रेखा ये हो जाएगा और तीसरा रेखा ये हो जाएगा। तो मतलब इसी रेखा को हमने क्या किया, 3 बराबर भागों में बांटा और उससे हमने जो आकृति बनाया वो हमारी त्रिभुज बन के आई। तो ये 3 भुजाओं की, इसे त्रिभुज बोलेंगे। 3 भुजा जिसमें है वो त्रिभुज बोलेंगे। जिसमें कोई भुजा नहीं है उसको हम वृत्त बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और जिसमें 4 भुजा, इसी को हमने, इसी रेखा को, इसी तार को हमने, ये रेखा हमारी एक तार जो हमने लिया है, ये हमारी एक रेखा है। क्या है हमारी, ये तार हमारी एक रेखा है। ऐसी रेखा को 4 भागों में बांट के और इसको मोड़ देंगे, हमारा क्या बन के आएगा, वर्ग बन के आएगा। यदि 4 बराबर भाग हो जाएंगे तो वर्ग कहलाएगा। अभी वर्ग और आयत के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, उनमें अंतर और आयत वर्ग होता क्या उसके बारे में हम जान लेंगे। तो रेखिक आकृति आप समझिए पहले। यहाँ पे रेखिक आकृति से इसको वर्ग बनाए तो 30 सेंटीमीटर की है। क्या कितने सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पे 3, इसके 4 बराबर भाग करते हैं। कितने बराबर, 4 बराबर भाग यदि इसको कर लिए तो देखिए एक भाग यहाँ से, एक भाग यहाँ से, एक भाग यहाँ से, एक भाग यहाँ से, मतलब 4 बराबर भाग यदि कर रहे हैं इस रेखा का, तो हमारा जो बन के आएगा, इसको हमने 4 बराबर भागों में मोड़ दिया। यहाँ पे 4 बराबर भागों में यदि मोड़ेंगे
देखिए आप मोड़ के ला दिया तो हमारा क्या बन गया, ए हमारा वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो इस तरीके से हमारा क्या, वर्ग, आयत, कोई भी रेखिक आकृति जो बनेगी एक रेखा से ही मिलके बनती है। तो रेखा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आयत और वर्ग के अंतर के बारे में पहले जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम सीखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो उसको बिना फार्मूले का किस तरीके से निकाला जा सकता है उसको हम सीखेंगे यहाँ पे बिना फार्मूले का। और फार्मूले भी सीख लेंगे उसमें, और बिना फार्मूले का मेन हमारा टारगेट ये है कि बिना फार्मूले का हम रेखिक आकृति, जैसे फार्मूला किसी बच्चे को नहीं याद होता है और क्षेत्रफल होता क्या है ये नहीं पता होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और उस कैसे निकाला जाता है उसको भी सीखेंगे बिना फार्मूले का। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले इसमें जान लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो आयत क्या चीज होती है, आयत उसे कहते हैं एक तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो उनको हम आयत कहते हैं। तो उन्हें फार्मूले भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि आयत क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो आयत नहीं हो सकता हो, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं चतुर्भुज की भी समान होगी, मगर आयत उसके बारे में हम अच्छे जानेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं, तो बच्चे देखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे ताकि आपको याद करने की जरूरत ना हो, आप उसको पहचान लें। आयत किसे कहते हैं उसको आसानी से देखते ही आप पहचान लें कि इसी को आयत कहते हैं और इसमें क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में। आयत उसे कहते हैं जिसकी, ये आयत हमारा क्या है, ये हमारा एक आयत है। इसको पहचान कैसे करेंगे, ये एक चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग भी बोला जा सकता है, मगर इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये आयत ही है, उसके पहचान के लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी हमारी क्या है, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं, चतुर्भुज भी बोल सकते हैं और आयत भी बोल सकते हैं। मगर ये पहचान कैसे करें कि ये आयत ही है, तो पहचान के लिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, जो बड़ी भुजा होगी उसको हम लंबाई बोलते हैं। तो जैसे हमारी ए बी हमारी बड़ी भुजा दिख रही है, ए बी को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर जैसे ऊपर की लंबाई है तो 10 सेंटीमीटर नीचे की भी लंबाई होनी चाहिए, तभी आयत कहलाएगी, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यहाँ पे लिख के भी दिख रहा होगा पीडीएफ में, आमने सामने की भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर ऊपर का है तो 10 सेंटीमीटर नीचे का ही होगा। और चौड़ाई भी, ये हमारी चौड़ाई है, जो हमारे लंबी होती है भुजा उसे हम लंबाई कहते हैं और जो हमारी छोटी भुजा होती है उसे हम चौड़ाई कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई है, चौड़ाई मान लेते हैं 5 ही है, तो ये 5 सेंटीमीटर, इधर बी से यदि 5 है तो यहाँ पे ए और डी हमारी जो रहेगी वो भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो आयत में पहचान के लिए क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जैसे 10 ऊपर का है, ए बी हमारा 10 है तो हमारा डी सी भी 10 होगा, यहाँ पे बी सी हमारा 5 है तो ए डी हमारा 5 ही होगा। और एक चीज और, इसमें सभी एंगल, जो सभी कोण हैं इसके, वो 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे, 90 अंश के होते हैं सभी कोण, क्या होंगे 90 अंश के, सभी कोण हमारे 90 अंश के होंगे, आयत लाएंगे। और एक चीज और पहचान है, क्या है कि इसके जो, इसमें कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये हमारी विकर्ण है, एक विकर्ण ये हो गई और एक विकर्ण हमारी ये हो गई। हमारी जो विकर्ण होती है वो क्या होगी, ए सी हमारी जो रेखा से मिल रही है हमारी विकर्ण कराएगी। और सभी विकर्ण यहाँ पे पहचान के लिए सभी विकर्ण 90 अंश पे काटते हैं। इसको निकालने के लिए बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि ये 90 अंश का होगा, तो इसको निकालने के लिए भी हम उसको भी सिखा देंगे कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ से ए, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ओ मानते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि ये 90 ही अंश का है, ठीक। ये त्रिभुज हो गया हमारा, क्या बन गया, ए ओ बी हमारा क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो इसको निकालने के लिए यदि हमारा 90 अंश था, ये पूरा हमारा बी जो हमारा कोना था वो हमारा 90 अंश था, तो हम इसको यदि निकालेंगे तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये भी हमारा 45 हो जाएगा। अब 45 को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 90 निकल के आ जाएगा। ऐसे भी इसका भी घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 90 अंश। तो ये चीज आप पहचान लेंगे
कैसे पहचानेंगे, और वर्ग जो होता है उसके बारे में भी जानेंगे अभी। पहले आयत के बारे में क्या इतना समझ गए आप लोग, तो इसको आयत कहते हैं। तो अब पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम दोनों के अंतर के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वर्ग का रहेगा। तो वर्ग क्या किसे कहते हैं, आयत और वर्ग में अंतर क्या होगा, उस दोनों के बारे में हम यहाँ पे सीख लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, उन्हें वर्ग कहते हैं। तो ये इतनी सी बातें हैं, इसको और अच्छे जान लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या बनाया, ए वर्ग बनाया। क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। वर्ग उसे कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी। जैसे कि हमारा ए बी सी डी हमारी क्या है, 4 भुजाएं हैं। अब जैसे एक भुजा हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो हमारी सारी भुजाएं क्या रहेंगी, 5-5 सेंटीमीटर की रहेंगी। क्या रहेंगी, 5-5 सेंटीमीटर की रहने वाली हैं। ये भी 5-5 सेंटीमीटर की हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग के सभी कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। क्या होंगे, सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। दोनों विकर्ण आपस में 90 अंश पे काटती हैं। ये तो आयत वर्ग में समानता भी हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या है, वर्ग सीखना है तो वर्ग में बस इतना जानो कि सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 अंश होते हैं। अब इसको सभी भुजाएं समान होंगे, अधिक कोण नहीं समान होंगे तो वर्ग नहीं। यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं, आयत वर्ग के बारे में तो जान लिए आप लोग। अब में अंतर क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख के दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो हम यहाँ पे अंतर दोनों आयत और वर्ग में बना के अंतर को समझा देते हैं, और बाकी यहाँ पे लिखित आपको दिख रहा होगा कि आयत वर्ग में अंतर क्या होता है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे समझाना हमारा काम है, समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वर्ग बन गया। अब हम यहाँ पे आयत बनाते हैं अंतर पहचान के लिए। ये हमारा आयत है। अब इसमें पहचान क्या है, यहाँ पे वर्ग है, ये क्या है, वर्ग। ए बी सी डी हमारी भुजा है, यहाँ पे इसको कहेंगे वर्ग। ये हमारा है आयत। इनमें अंतर क्या है, इस चीजों को हमने लिख के दिया है और यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रहे हैं। प्रैक्टिकल करके ज्यादा बच्चे सीखते हैं तो हम यहाँ प्रैक्टिकल करके लाए हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में ये जैसे भुजाएं हैं, सभी भुजाएं क्या हैं, 5-5 सेंटीमीटर की हैं या 5-5 मीटर की हैं, ठीक ना, 5-5 सेंटीमीटर की हैं। सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। मगर आयत में क्या है कि सभी भुजाएं बराबर नहीं है। यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी हमारी भुजा है, तो जैसे हमारी ये 10 है तो ये 10 नहीं होगी, ये हमारी 6 होगी। क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, या तो 10 से कम होगी, कितना भी कम हो सकता है, ठीक ना, 10 से कम होनी चाहिए, ठीक ना। तो भी हमारा क्या, ये इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होता। वर्ग में कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, इसमें सभी लंबाई होती है या सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मगर आयत में क्या होता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ऊपर को लंबाई बोलते हैं, लंबाई, ऊपर को लंबाई बोलेंगे, नीचे को चौड़ाई बोलेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई। तो ये जैसे 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो यहाँ पे 10 ऊपर है तो 10 नीचे भी होगा। क्या होगा, 10 नीचे भी होगा। 6 इधर है तो 6 इधर भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 सेंटीमीटर इधर भी होगा। तो ये लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होंगी, लंबाई चौड़ाई आप बराबर होंगी। यहाँ पे सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। और यहाँ पे एक समानता है, क्या समानता है कि सभी इसके भी सभी कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। क्या होंगे, सभी कोण 90 अंश के होंगे, वर्ग में भी और आयत में भी क्या होंगे, सभी कोण 90 अंश के होंगे। जैसे हमारा आयत है तो इसके भी सभी कोण क्या होंगे, 90 अंश के सभी कोण होंगे। तो ये चीजें समानता है। और इसमें असमानता एक और बता दें, अब वर्ग जो होता है इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला आदि बताएं, यहाँ पे लिख के आया है कि वर्ग के फार्मूले क्या होते हैं, भुजा स्क्वायर होता है और इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं। ये वर्ग और आयत में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि लिख के आपको दिख रही होंगी, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम सीखेंगे परिमाप क्या होता है। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, किसी रेखिक आकृति से बनी आकृति
कि सभी दो तरफ की जो बॉर्डर होगी वह उसका परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ पे परिमाप के बारे में आप लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली, यदि आपको बताएं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो आपको जो हमने बताया अभी ये आपको लिखित दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम ये चीज सीखेंगे कि रेखिक आकृति होती क्या है। हमने सीख लिया रेखिक आकृति, कोई भी एक रेखा है हमारी, क्या है ये हमारी एक रेखा है, यहाँ पे एक हमारी रेखा है, ए बी हमारी एक क्या है, ए और बी हमारी क्या है एक रेखा है। अब इस रेखा से कोई भी आकृति यदि बन रही है तो वह क्या कहलाएगी, वो रेखिक आकृति कहलाएगी। अब इस आकृति से जो भी आकृति बनेगी और उसका हम परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारी ये रेखा है, अब इससे हम कोई भी आकृति यदि बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक गोला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सर्कल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इस रेखा से, ये हमारी एक रेखा थी, इस रेखा से हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो जो ये सर्कल बनाएंगे, जैसे हमारा एक गोला बना दिया, वृत्त बना दिया, और वृत्त जो इस रेखा से बना है, इस रेखा की लंबाई क्या है 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, 30 सेंटीमीटर है इस रेखा। ए बी हमारी एक रेखा थी और 30 सेंटीमीटर थी यहाँ पे, ये हमारी एक रेखा थी, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमने तार लिया है, एक रेखा मान लिया इसको, और इस रेखा से हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। और इसका परिमाप निकालना चाहें तो जो ये रेखा बन के आई, इसी रेखा से बन के आई, तो इस रेखा से बन के आई, तो जो इसका परिमाप आएगा, ये जैसे यहाँ से हम नापना स्टार्ट किए, यहाँ से हमने एक बिंदु माना, यहाँ पे ओ बिंदु माना, और बिंदु ओ से नापना स्टार्ट किया बिंदु ओ तक, तो जो हमारी निकल के आएगी, इसका क्या निकल के आएगा, परिमाप निकल। जितना ये ओरे का बॉर्डर होगा वही उसका परिमाप कहलाएगा। यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए हम एक चीज और लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक पत्ता है। अब ये पत्ता का परिमाप क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि पत्ता कितना परिमाप का है। मतलब परिमाप जो होता है क्या कहलाता है, उसके चारों ओर का जो बॉर्डर बन के आएगा वह इसका परिमाप कहलाएगा। तो इसका पहले हम बॉर्डर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बॉर्डर। इस पत्ते का हम क्या निकाल रहे हैं, परिमाप निकाल रहे हैं। परिमाप क्या होता है, हम इस कुछ चीज को सिखाना चाहेंगे। ये पत्ता का हमने क्या किया, देखिए इस पत्ते का हमने आकृति यहाँ पे बना लिया, इस पत्ते का हमने आकृति यहाँ पे बना लिया। और इसका हम परिमाप बताएं, जैसे कि इस पत्ते को हमने क्या किया, एक रेखा से नापना स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पे ये पत्ता हमने लिया था और यहाँ से इसको पत्ते के नियर हमने क्या किया, इस आकृति को मोड़ लिया। यहाँ पे इस आकृति का बॉर्डर इस पत्ते को मोड़ लिया, या तो हम इसको इस पत्ते को इस आकृति के ऊपर बना लिया, ठीक ना, पत्ते के ऊपर आकृति बना लिया। अब इस आकृति को हम क्या किए, इस लाइन को हम सीधा कर दिए, इस लाइन को हमने क्या किया, सीधा कर दिया, एकदम सीधा रेखा बना दिया। सीधा रेखा बना के जैसे हम इसका क्या किया, सीधा रेखा बना दिया। और इस सीधा रेखा को हम यहाँ से ए और बी मान लेते हैं, रेखा है हमारी, और इसको हमने यहाँ से ए से नापना स्टार्ट किया बी तक, ए से नापना स्टार्ट किया बी तक। तो जो इसकी लंबाई निकल के आएगी, जिससे हमारी जो भी लंबाई निकल के आएगी वह उसका परिमाप कहलाएगा। किसका, इस पत्ते का जो परिमाप कहलाएगा। तो इसका जो हमने क्या बनाया, बॉर्डर जो लिया, ओरे ओरे का जो बॉर्डर बनाया, ये बॉर्डर हमारा बन के आया। तो बॉर्डर को यदि हम सीधा कर दिया तो जो भी लंबाई निकल के आएगी वह उसका परिमाप कहलाता है। कोई भी आकृति का जो भी बॉर्डर निकल के आता है वह उसका परिमाप कहलाता है। जैसे यहाँ पे एमन ने एक प्लेट लिया, क्या लिया, प्लेट लिया, और प्लेट को हमने क्या किया, बना लिया। क्या बना लिया, इसके बनाते नहीं है, इसके चारों ओर क्या कर दिए हम, एक लाइन, मतलब इसका प्लेट गिर गया हमारा। जैसे हमारा प्लेट है, इसके चारों ओर इसका बॉर्डर लेना है, क्योंकि बॉर्डर का योग जो होता है, चारों भुजाओं का जो योग वो कहलाएगा किसी आकृति का, वह उसका परिमाप कहलाता है। ये चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बॉर्डर बना लिए। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, एक हमने प्लेट लिया था, और प्लेट का हमने क्या किया, एक वर्गाकार प्लेट है। क्या है, वर्गाकार प्लेट आपको दिख रहा होगा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ये वर्गाकार प्लेट है, और इसके हमने क्या किया, बॉर्डर ले लिया। क्या किया, बॉर्डर ले लिया, और बॉर्डर को क्या किया, खोल के यहाँ पे बॉर्डर ले लिया वर्ग का, और इसको हमने क्या किया, खोल के यहाँ से, और जहां तक लिया था बॉर्डर, कहां तक लिया था बॉर्डर, जैसे यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर लिया था मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक को हम नाप लेंगे। क्या करेंगे, नाप लेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। परिमाप उसे कहते हैं, चारों ओर का जो बॉर्डर होगा वह उसका परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का, कोई भी बंद आकृति, जैसे हमने यहाँ पे वो आयत ले ली, या तो मान लीजिए कोई भी आकृति ले ली, बंद आकृति, मान लीजिए हमने लिया, एक आकृति लिया, ठीक है, ये हमारी एक आकृति है, और इस आकृति का जो परिमाप का क्या लाएगा, सभी भुजाओं का योग क्या होगा,
सभी भुजाओं का योग जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाता है। तो परिमाप आपको समझ में आ गया। अब क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो भी दिक्कत होगी और परिमाप और क्षेत्रफल के अंतर में हम सारी चीजें सीख लेंगे। के बारे में सीखेंगे फल क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल उसे कहते हैं समतल पे कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है या एरिया कहलाता है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो समतल पे कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल के बारे में हम प्रैक्टिकली सीखें। जैसे कि हमारा एक पत्ता है, क्या है हमारा ये हमारा एक पत्ता है, ये हमने समतल पे इसको रखा, क्या रखा, ये समतल पे इसको रख दिया और इसको हमने क्या किया, समतल पे रख के इसकी आकृति बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझा सकें। ये समतल पे हमने इस पत्ते को रख के इसका आकृति बना दिया। अब ये समतल पे रखा, इसका हम क्या सीख रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं। तो समतल पे ये जितना स्थान घेर रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, जितना स्थान घेरेगा। जैसे हमने इसको इस डब्बे में रख के, ठीक ना, इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। ये डब्बे की जो यहाँ से है ABCD, ये हमारा एक डब्बा है, मान लीजिए 4 रेखाओं वाला एक डब्बा है। अब इस डब्बे में हमको इस पत्ती का क्षेत्रफल चाहिए। किसका, इस पत्ती का क्षेत्रफल चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाता है और क्षेत्रफल होता है क्या है, इसको हम अच्छे जानेंगे। तो इस पत्ती का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा हमारा क्या है, ये डब्बा है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है। क्या है, 10 सेंटीमीटर इधर है, 10 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर इधर है। ये हमारा जो डब्बा बनाए हैं 10 सेंटीमीटर ऊपर लिए हैं और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई लिए, 10 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक डब्बा लिए हैं और उसमें हमने क्या बना दिया, एक पत्ता बना के इसका हम क्षेत्रफल बता रहे हैं कि इस पत्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा। ये समतल पे जितना स्थान घेरा है, जैसे ये हमारा समतल एक जगह है और कितना स्थान घेरा है, ये हमने इसका ये समतल स्थान पे जितना स्थान घेर रहा है वो उसकी आकृति बना के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस चीज को निकालना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे 10 है ना, ये 10 है, तो इस लाइन को AB हमारी जो रेखा है इसको 10 बराबर भागों में पहले बांट लेंगे। कितने भागों में, 10 भागों में। यहाँ बांटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको मिला के 10। हमने क्या किया, 10 बराबर भागों में इसको बांटा। ऐसे ही हमारी जो ABC हमारी रेखा है उसको भी 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको मिला के 10। तो ये जो रेखाएं हमने 10-10 बराबर भागों में बांटा, इसको हम पूरी लाइन को मिला देते हैं। एक लाइन, ये हमारा क्या है, एक वर्ग। हमने जो आकृति है ABCD हमारी जो है वो हमारी क्या है, वर्ग है और इसको हमने सीधी सी लाइन बना देते हैं। क्या किया, सीधा सीधा रेखा हमने खींच दिया। ये 10 हमने लाइन बना दिया, 10 भाग, इस रेखा को हमने क्या किया, 10 भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग हो गए। अब ऐसे इधर भी 10 भागों में बांट दिए इसको, ये 10 भागों में बांट दिया। हमको निकालना क्या है इसमें, हमको इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है। जो हमारा ये आकृति बना था पत्ती का, जितना जगह घेरा था उसका हम एरिया बताना चाह रहे हैं। एरिया बताने के लिए इस पत्ती का एरिया कैसे बताएंगे, जितना इसमें डब्बे बन के आए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक डब्बा ये बन के आया है, जैसे एक डब्बा ये बन के आया, एक डब्बा ये बन के, ऐसे ना जितने डब्बे इसमें बन के आ रहे हैं, जैसे 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा, ऐसे ना कितने डब्बे बन के आ रहे हैं वो उसका एरिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने 24 डब्बे बन के आए। कितने डब्बे बन के आए, ये छोटे छोटे जो डब्बे बन के आ रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे वर्ग के डब्बे बन के आ रहे हैं। क्या बन के आ रहे हैं, वर्ग के। ऐसे छोटे छोटे कितने डब्बे, 24 डब्बे, 24 डब्बे बन के आ गए। कितने, 24 डब्बे, 24 डब्बे बन के आ गए। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा 24, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में डब्बे हैं, क्या है, एक डब्बे की लंबाई और चौड़ाई जो है 1-1 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। स्क्वायर क्यों लगता है इसको भी सीखेंगे हम। यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों लगा दिया, जो यहाँ पे मात्रक है इसका सेंटीमीटर में है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मैंने इसी पत्ते को बड़े में हम यहाँ पे छाप लिया, क्या लिया, बना लिया है। तो इसमें जितने एक ग्राफ पेपर हमारा क्या है, ग्राफ पेपर है, यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राफ पेपर। जो यहाँ पे क्या है, ग्राफ पेपर में 1-1 स्क्वायर के डब्बे बन के आते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के। तो उस तरीके से इसमें कितने डब्बे बन के आए हैं वह उसका
क्षेत्रफल कहलाएगा। जितना एरिया घेरा है उसमें जितने डब्बे बन के आएंगे, या मीटर में रहेगा डब्बा तो मीटर में आएगा आंसर, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर में आएगा, फीट में रहेगा तो फीट में आएगा। उस तरीके से जैसे हम एरिया जितना खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, जितना फीट उसमें लिए हैं, जितने सेंटीमीटर का लिए हैं, वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये चीजें हैं उसके क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल जितना एरिया घेर रहा है वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका जैसे इस पत्ती का क्षेत्रफल जिसमें मैंने गिन के रखा है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें 140 डब्बे इसमें बने हैं। इस ग्राफ वाले में क्या बना है, 140 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है। अब परिमाप क्या होगा, यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे डब्बे गिनेंगे, जितने डब्बा एक जगह घेरा है उसको सीधा करके नापेंगे तो वह उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। और क्षेत्रफल के बारे में एक चीज और बता देते हैं, बच्चे को सबसे ज्यादा किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना होता है तो कैसे निकालें उसके बारे में बता दें बिना फार्मूले का। यहाँ पे कोई भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना यदि बताएं, किसी भी रेखिक बंद आकृति या कोई भी बंद आकृति, जैसे गोले का क्षेत्रफल निकालना बताएं, जिससे हमारा एक गोला हो गया, क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। अब इसका क्षेत्रफल बिना फार्मूला का कैसे निकालेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल ये जितना स्थान घेरा है, क्या है, जितना स्थान ये घेरा है वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ से लाइन एक लाइन लेंगे, इस लाइन को नाप लेंगे, क्या है, 12 मीटर का। यहाँ पे मीटर लिख के बताएं ताकि ज्यादा समझ आए आपको। ये हमने क्या लिया, 12 मीटर का हमने एक रेखा लिया, और फिर ऐसे ही हम इधर भी क्या कर लेते हैं, 12 मीटर का रेखा लेते हैं। कितना ही बड़ा लंबा रेखा ले लो आप, यहाँ पे 12 मीटर का, इधर भी रेखा ले लिया 12 मीटर, इधर भी ले लिया। अब ऐसे ही 12 मीटर इधर भी लेंगे और 12 मीटर इधर भी लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या किया, 12 मीटर इधर भी ले लिए और 12 मीटर इधर भी ले लिए, 12 मीटर इधर भी ले लिए। तो जो 12 मीटर का हमने रेखा लिया, हम यहाँ पे हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो बिना फार्मूले का हम इस वृत्त का क्षेत्रफल, हमको जब रेडियस नहीं पता है, कोई चीज नहीं पता है हमको, बस हमको एक गोला मिल गया है और बताया जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोले को हम एक वर्ग में बंद करेंगे। उतना बड़ा वर्ग लेंगे जितना बड़ा कि उस गोले को अच्छे से ढक ले, क्या करें, अच्छे से ढक ले, इतना बड़ा हम वर्ग अपने से ले लेते हैं। और इसका हमको त्रिज्या नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, बस हमको ये बताना है कि इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको कैसे बता सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लंबाई कोई भी ए बी है हमारा, 12 मीटर का एक रेखा इधर खींच लिए और 12 मीटर इधर एक बी सी एक रेखा हमने यहाँ पे 12 मीटर खींच लिए। ऐसे 12 मीटर के इधर ले लिए डी, और इधर भी 12 मीटर लेके और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 12 मीटर की रेखा लिए हैं। अब 12 मीटर की रेखा लिए हैं तो 12 बराबर भागों में इसको बांट लेंगे। पहले 1 मीटर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसको मिला के 12 भाग हो गए। ऐसे इधर भी 12 लिए हैं, बीसी हम क्या लिए हैं, 12 लिए हैं। तो इसको ही 12 बराबर भागों में बांटेंगे। 12 मीटर के एक एक भाग रहेंगे, इसको बांट लेते हैं। 1 2 3, यहाँ देखिए 1 भागे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसको मिला के 12 भाग हमारे हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, इस बराबर भागों को हमने सीधा सीधा एक लाइन से दूसरी लाइन में मिला देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे सीधा सीधा मिला देंगे, ताकि हमने 12 इधर लाइन सीधी सीधी मिला दिया। अब ऐसे 12 इधर भी मिला देते हैं। ये हमने 12 इधर भी मिला दिया। तो हमारा क्या बन गया है, एक ग्राफ पेपर बन के आ गया। क्या है, 12 मीटर के इधर लिए थे 12, तो एक एक जो हमारा ये डब्बा बन के आया, कितने मीटर बन के आया, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का डब्बा बन के आया। जैसे हमारे ये डब्बा बन के आया, हम अलग कर रहे हैं। इस डब्बे को हमने अलग किया, जैसे हमारा एक डब्बा, इसको अलग किया, इसको जूम कर ले रहे हैं यहाँ पे, इस डब्बे को हमने अलग किया। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई भी
क्या है 1 मीटर है और चौड़ाई भी इसका 1 मीटर है। तो गोले का हमको क्षेत्रफल निकालना था। यहाँ पे जो गोला बना है उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, जितने यहाँ पे डब्बे बनेंगे इसके अंदर, कितने डब्बे इसमें बन रहे हैं क्या कहलाएगा, जितने इसमें डब्बे बने हैं वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 डब्बे बने। किसमें कितने डब्बे बनेंगे, इसमें 67, 6 और 7 इतना इसमें डब्बे बन गए। कितने डब्बे बने इसमें, 6 और 7 डब्बे बने, 67 डब्बे इसे बन गए। तो ये इसका 1 मीटर का है, तो मीटर स्क्वायर इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या कहलाएगा इसका, यहाँ पे लिख देते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या कहलाएगा, इसका जितने इसमें डब्बे बन के आएंगे उतना वर्ग मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। बिना फार्मूले का किस तरीके से हम किसी गोले का या किसी भी बंद आकृति का किस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। जैसे आयत रहेगा या वर्ग रहेगा तो उसका भी इसी तरीके से उसकी जो लंबाई रहेगी और जो चौड़ाई रहेगी उसको उतने बराबर भागों में बांट के उसके हम क्या कर गिन लेंगे, जितने उसके अंदर डब्बे बनेंगे और उसको गिन लेंगे तो वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये क्षेत्रफल हो गया। आपको इस क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। क्षेत्रफल होता है क्या है, क्षेत्रफल उसे कहते हैं जो एक समतल पे कोई भी आकृति हो, गोला कितना स्थान घेरा है उसमें कितने डब्बे बन गए हैं तो वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। कितने मीटर का, यहाँ पे मीटर भी हो सकता है। ये जो हमारा एक डब्बा बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा एक डब्बा बन रहा है वो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, फीट में हो सकता है। तो जिसका जो उसका मात्रक रहेगा वो आंसर उसी मात्रक में वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में आता है। तो ये इसका क्षेत्रफल यही होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी को ये पता चले कि कोई भी बंद आकृति का क्षेत्रफल या परिमाप बिना फार्मूले का किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो वहाँ पे जैसे फार्मूला आपको नहीं पता है तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए, तुरंत उसको उतने बराबर भागों में बांट के और उसको काउंट करके निकाला जा सकता है। तो ये चीज आपको हमने यहाँ पे सिखाया। और यहाँ पे एग्जैक्ट आपको नहीं पता चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये डब्बा आधा इसमें आधा इसमें है, यहाँ पे आधा इसमें है फिर आधा इसमें भी है, आधा इसमें भी है। यहाँ पे इसका मिला के एक वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके को आप गिनना आपको आना चाहिए ये चीजें भी। जैसे यहाँ पे हमारा देखिए ये वर्ग है और सर्कल का यहाँ से आधा गया है और फिर यहाँ पे है ये वर्ग, यहाँ पे वर्ग है। इस सर्कल का हमारा क्या गया, आधा गया है। तो इसको आधा इसका और आधा इसका मिला के एक वर्ग ले लेंगे तो हमारा क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इस चीजों को भी यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। किसी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया या चतुर्भुज या कोई भी जो घिरी आकृति जैसे हमने अभी सीखा है। उसके आगे हम जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल और परिमाप जो निकाल रहे थे हम फार्मूले से निकालते हैं किसी आयत या वर्ग का, तो हम बिना फार्मूले का निकालना कैसे निकालेंगे। हमारा ये क्या है, एक आयत है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। बड़ा आकृति इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे ए बी सी डी ये हमारी 4 रेखा है। ये हमारी क्या है, 4 रेखा है। अरे ए और बी की लंबाई जो हमारी है 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और बी सी की लंबाई हमारा क्या है हमारा बी सी की लंबाई, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 4 सेंटीमीटर लेते हैं। अब हमारा जो आयत होता है वहां पे हम सीख चुके हैं आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो ये 6 है, हमारे नीचे वाला भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। कितना का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। और जो हमारी चौड़ाई है वो यहाँ पे जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 एरिया बराबर
एरिया बराबर जो आएगा क्या आएगा, L इंटू बी आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। तो यहाँ पे लंबाई है इसकी 6 है और चौड़ाई है 4 है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, जो लंबाई है इसका मात्रक है सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गुणे कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 6 चौके 24 करेंगे, क्या करेंगे 24 करेंगे, 6 का इसमें गुणा करेंगे 6 24 आएगा। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, तो इसके पावर जुड़ जाते हैं, जैसे एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे जुड़े जाएंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये स्क्वायर कैसे आया आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या होता है, पावर इसके जुड़ जाते हैं। तो ये फार्मूले से हो गया। हम बिना फार्मूले का यहाँ पे सीखने आए हैं, तो बिना फार्मूले कैसे सीखेंगे, जैसे हमारा ए और बी एक रेखा है और ये क्या है, कितनी दूरी है, जो लाइन है हमारा ए बी वो है 6 सेंटीमीटर का, तो इसको 6 बराबर, इस लाइन को हम क्या करेंगे 6 बराबर भागों में बांटेंगे। पहले 6 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग और ये छठा भाग हो गया। और जो इसकी चौड़ाई है वो 4 है, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में, 4 बराबर, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये चौथा भाग हो जाएगा। ऐसे इधर भी आप बांट लेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये चौथा भाग हो जाएगा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, अरे 1 2 3 4 5, एक और बनाने हैं यहाँ पे 6 भाग। तो ये 6 बराबर भागों में हमने बांट के क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे ऐसे, यहाँ पे सीधी सीधी रेखा हम खींच के मिला लेंगे। यहाँ पे ये हमने 6 लाइन इस तरीके से बनाया और इस तरीके से भी हम क्या बनाएंगे, 4 बराबर भागों में बटा है तो 4 भाग इस लाइन को बनाएंगे। अब इसमें जितने डब्बे बन के आए हैं, जितने ये स्क्वायर के डब्बे बन के आए, जैसे हमारा जो एक डब्बा है ये हमारा क्या है, 1 स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। क्या है, 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। जितने डब्बे बन के आएंगे सबको यदि जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे गिनेंगे, 1 डब्बा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 डब्बे आए हैं इसके। तो ये जो 24 आया है, जो 24 डब्बे बन के आए हैं वो क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। ये एरिया कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। इसका एरिया क्या होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा क्या निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे सीखा है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। या तो इसको लिख सकते हैं वर्ग सेमी। क्या हिंदी में यदि लिखें, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हिंदी में यदि लिखेंगे इसको, हिंदी में इसको लिखा जाता है 24 वर्ग सेमी, 24 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आएगा। अब एक बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप उतने बराबर भागों में इसकी लाइनों को बांट के और उसका क्षेत्रफल आराम से बिना फार्मूले का निकाल सकते हैं। तो ये आप सीख चुके होंगे कि हमने बिना फार्मूले का किस तरीके से निकाला, और फार्मूले इसके इस तरीके से निकालते हैं, और बिना फार्मूले का आप इसमें डब्बा बना के उन डब्बों को काउंट करके उतना उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा मीटर में रहेगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, और फीट में यदि रहेगा तो फीट में आएगा। जो मात्रक उसका रहेगा, जैसे हमारा मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर में था, इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि यहाँ पे मीटर रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे यदि हमारा मीटर रहेगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर हटेगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। यदि यहाँ पे सेंटीमीटर हटा देंगे, मीटर मीटर में रहेगा तो इसका आंसर भी मीटर में आएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ग मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर में आ जाएगा। ये चीज होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्षेत्रफल आपने सीखा। अब परिमाप क्या होता है, जैसे हमारा क्या है, ये आकृति है, क्या है, ये आकृति से, जैसे हमने जहाँ पकड़ा है यहाँ से यहाँ तक लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर है। इसका जो परिमाप आएगा, इसको इस आकृति को भी हम खोल के, इस आकृति को हम खोल के और इसकी हम लंबाई नाप लेते हैं। इस रेखा की लंबाई भी हम नाप लेते हैं, तो यह इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे तो जो भी इसकी लंबाई आएगी वह इस रेखा की क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।